अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नासरीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नासर व्लॉग। दोस्तों, आज बड़ी ज़बरदस्त अपडेट है। इसमें मैंने आपके सामने 3 पॉइंट रखने हैं और आप बखूबी जानते हैं जो केस से रिलेटेड हैं, जो केस को देख रहे हैं मुसलसल। हम लोग आपके सामने कुछ ऐसे बातें शेयर करते हैं जो आप लोग बखूबी जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें तमाम अपने जो हमारे राब्ते में हैं उनसे बात होकर हमें मिलती है, हम वो आपके सामने रख देते हैं। तो दोस्तों, इस वक्त का जो खुलासा हुआ है, मोहम्मद मलक साहब ने एक बड़ा ज़बरदस्त खुलासा किया। तमाम देखने वालों को इसका बहुत बेनिफिट होने वाला है फ्यूचर में। आप इसकी पूरी हकीकत जान लेंगे पीछे से, जो जब से ये पाकिस्तान से भागी है ये भगोड़ी, उससे लेकर आज तक क्या इसने कितने झूठ बोले और किन किन पॉइंट पे क्या क्या झूठ बोले गए और कौन कौन लोग मुलव्वस थे इसमें और कौन कौन लोगों ने इसको सहूलत दी, ये तमाम बातें मैंने आपसे शेयर करनी है। अगर आप अगर इस चैनल पर आप इसके माध्यम से एग्री हैं और आप जानते हैं, मुसलसल कंटिन्यू हमारी वीडियोस देखते हैं, तो आपको मेरी पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी और आपको तब ही जाके ये पूरी बात समझ में आएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर मोहम्मद मलक साहब की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है, क्योंकि बड़ी ज़बरदस्त स्टेटमेंट है जो मैंने सोचा कि आप लोगों के सामने रखी जाए और आपको पूरा खुलासा समझ आ जाएगा कि असल में हुआ क्या था इस केस के हवाले से, क्यों इतना देर से इस केस को सामने लाया गया और क्यों इसके पीछे कौन कौन लोग हैं, कौन कौन लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तमाम वो बातें जो आज इस वीडियो में शेयर होंगी। आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि तब आपको ये पूरे पॉइंट मेरे समझ में आएंगे। तो दोस्तों, मोहम्मद मलक साहब की तरफ से स्टेटमेंट आई, जैसे ही वो इस केस में एंट्री हुई तो एपी सिंह गायब था। वो पहले से इंसान बर्नी साहब की वजह से गायब हो चुका था, क्योंकि आप जानते हैं जिस तरह से इंसान बर्नी साहब ने इस केस के हवाले से एंट्री ली और आप यकीन करें वो उसी दिन से गायब हुआ। फिर वो जनाब सीमा ने मुख्तलिफ तरीक़ों से उसके साथ रब्ता करने की कोशिश की, मैसेज किए, हवाले दिए, मुझे सचिन मार रहा है, मेरे बच्चों को तकलीफ है, मेरे पास खर्चा नहीं है, मुख्तलिफ तरीक़ों से उसको अपने पास बुलाने की कोशिश की, लेकिन एपी सिंह उसके रब्ते में नहीं था। इवन के मैसेज का रिप्लाई भी नहीं किया। इतने ज़्यादा मसरूफियत में थे क्या एपी सिंह, इतना क्या काम करने लगे जो हर वक्त मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी फलां, मेरी ढिमका, मैं ही इसका वकील हूँ, मैं इसका बाप हूँ, मैं इसका भाई हूँ, ये तमाम वो बातें करता रहे। तो अचानक से क्यों गायब हुआ और फिर वो 14 फरवरी को क्यों आया, हम वो भी मैंने आपके सामने रखना है, क्योंकि आप बखूबी जानते हैं 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे होता है और ये हमेशा ये जो लव को नाम पर बात करते हैं, बेहुदा किस्म की एक रस्म बनाई है पूरी दुनिया के अंदर, उसमें कुछ लोग इन्वॉल्व होते हैं, कुछ लोग उसके मुखालफत में होते हैं और ज़्यादातर उसके हक में लोग हैं, वो हर बंदा ही हो सकते हैं। तो कुछ लोग उसके मुखालफत में भी आते हैं। तो एपी सिंह 14 फरवरी को अचानक से आया और जिस तरह से उसने उसका साथ दिया, बैठा हुआ था, पूजा कर रहा था और अब जनाब उस दिन भी कुछ मन चले देवर, मन चले यूट्यूब चैनल्स जिनको पैसे दे के बुलाया गया था वहाँ पर, उनको जनाब 2-2 हज़ार रुपये दिए थे, साथ एक समोसा और एक कप चाय का दी। आप ये समझ सकते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि एक समोसा दे दो, एक कप दे दो प्याल चाय की, तो जनाब भागे भागे आते हैं ये मिर्ची मसाला लगाने वाली न्यूज़ चैनल्स वाले यूट्यूबर्स, तमाम वो लोग वहाँ पर पहुँचे और उसको जनाब वही घिसे पिटे सवालात जो मुसलसल वो पिछले 10 माह से कर रहे हैं उनसे। लव कैसे हुआ, पहले किसने की, ये वही सवाल बार बार। वो जनाब कभी किसी ने ये नहीं पूछा कि भाई तुम्हारा पति तुम्हारे लिए कमाने गया हुआ था, तुम उसके सारी जायदाद बेचकर क्यों आई हो, क्यों, अगर तुम्हें एक इंडिया से प्यार हुआ, तुम्हें वहाँ के मकामी बंदे से क्यों नहीं प्यार हुआ। ऐसे सवाल किसी ने नहीं पूछे। हाँ, ऐसे सवाल पूछे गए जो उस भगोड़ी का साथ देने वाले हों। तो दोस्तों, तो मोहम्मद मलक साहब की तरफ से बड़ी ज़बरदस्त स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट ये है कि जी कल जो रिसेंटली एक बड़ी अपडेट हुई है, मोहम्मद मलक साहब जो नेपाल का हाई कमिश्नर है इंडिया के अंदर, उनके ऑफिस पहुंच गए और वहां पर उसने सीमा केस के हवाले से तमाम अपडेट हासिल करने के लिए उनको एक लीगल सर्टिफिकेट दिया। उनको कहा कि मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वकील हूं और ये गुलाम हैदर का खामिद है जो आपके मुल्क में आकर सीमा हैदर का नाम चेंज हुआ, किस वजह से उसको चेंज किया, कौन कौन लोग मुलव्वस हैं, किन लोगों ने उनको सहूलत दी, आप उन तमाम लोगों को एक्सपोज करें। आपके मुल्क के अंदर एक पाकिस्तान से आई हुई खातून जिसका ये इल्ज़ाम है कि वो नेपाल में गायब हो गई, अब वो इंडिया में आई हुई है, गैर नाम चेंज करके, अपना धर्म चेंज करके, अपने बच्चों का नाम चेंज कर दिया, तो उसकी वजह क्या थी। हमें आप ये तमाम जो चीज़ें इसके हवाले से हमें प्रोवाइड करें।
तो नाज़रीन जैसे ही उनकी एंट्री हुई और ये सवाल उनके सामने रखे, बाकायदा एक अटेस्टेड शुदा कॉपी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अदालत की तरफ से उनको जनाब प्रोवाइड हुई। तो नेपाल की जनाब हाई कमिश्नर की टांगें कांप गई। उन्होंने फौरी अपने पीछे बैकएंड पे कॉल की और उनसे इसकी पूरी केस के हवाले से जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सेंड किया। उनको कहा कि मुझे 2 दिन के अंदर अंदर तमाम इसकी जांच पड़ताल करके मुझे मुहैया की जाए ताकि मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जवाब दे सकूं। ये सबसे बड़ी ज़बरदस्त अपडेट थी मोहम्मद मलिक साहब की। तो एक हलबली सी मच गई। और नाज़रीन जो सचिन फैमिली है उनके हवाले से एक ज़बरदस्त अपडेट है। उनके वालिद साहब की जो वो पहले ही सचिन, उनका वालिद नित्रपाल और सीमा हैदर पहले 10 माह से एक ऐसे केस में जो उनका हकीकत में था उसमें उनको अबूरी जमानत मिली हुई थी, वो खारिज होने जा रही है उनको, क्योंकि इस केस के हवाले से जो अपडेट मिली है, जैसे ही नेपाल से तमाम डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल वापस आएगी मोहम्मद मलिक साहब के पास, तो इनको जेल होगी, क्योंकि इनका वो जो इनकी ज़मानत थी वो मंसूर हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी उनकी, और इनको जेल हो जाएगी। और नाज़रीन एक ज़बरदस्त रघुपुरा से आई, और रघुपुरा में वो दोनों थानेदार, दोनों इलाकों के मुख्तलिफ थानेदार थे। एक ने फर्जी छोटी सी एक स्टेटमेंट ली और उस पर इसको अरेस्ट किया गया, और साथ ही रघुपुरा का इन्वॉल्व होना उस केस के अंदर, और रघुपुरा की उस केस को अपने हल्के में लेकर आना, और ये तमाम उन चीज़ों के जो गुलाम हैदर की तरफ से अपनी बीवी के लिए लगाए गए थे कि मेरी बीवी मिसिस के साथ ये वहाँ पर ये कुछ व्यवहार इस्तेमाल हो रहा है, बुरा रवैया इख्तियार किया जा रहा है और ये लोग मुलव्वस हैं। तो जैसे ही मोहम्मद मलिक साहब ने ये सवाल रखा अदालत के सामने, अदालत ने फौरी ऑर्डर दिया, जारी किया रघुपुरा की पुलिस को और साथ दीगर दूसरे इलाके की पुलिस को। दोनों ने अपनी जो जाँच की हुई थी उसकी तमाम लीगल पॉइंट के हवाले, केस के हवाले से उनको दी थी स्टेटमेंट। अब वो रघुपुरा की पुलिस के लिए एक वबाए जान बन चुकी है, वबाए जान बन चुकी है। एपी सिंह को बार बार वो सीमा के घर आ रहा है रघु ऑफिसर, और उनसे ये कह रहा है कि प्लीज़ खुदारा मेरी जान छुड़ाएं, वरना मुझे अदालत में बुला लिया जाएगा, अदालत में मैंने ये अनलीगल काम किया था और मुझे मेरी नौकरी से खारिज कर दिया जाएगा और मुझे अरेस्ट किया जाएगा कि मैंने एक केस को अपने हाथ में लिया जो कि मेरे इलाके का था ही नहीं, और वो मैंने अपने अंडर में लिया और उसके हवाले से एक छोटी सी स्टेटमेंट दी, और किन लोगों से मैंने क्या क्या लिया, कितने पैसे मुझे दिए और किसने मुझे मीठे लड्डू खिलाए और सीमा से मुझे क्या मिला, ये तमाम वो चीज़ सवाल उसको जवाब पूछा जाएगा। इसलिए उसकी टांगें कांप रही हैं सचो साहब की, और उन्होंने एक फर्दन एक छोटी एप्लीकेशन लिख के दी है सीमा और उसके वकील को जो उसका भाई बना हुआ था एपी सिंह फिर गायब हो चुका है, 3-4 दोस्त से सामने नहीं आ रहा। उसको पता चल गया है कि अब उसको अरेस्ट किया जाएगा, एक अपने मुल्क के साथ गद्दारी करने की वजह पर उस पर एक मुकदमा चलेगा, जो सचिन की फैमिली के साथ साथ उस पर भी मुकदमा बनता है। दोस्तों मैं यहाँ पर अगर ये वाज़ेह करता चलूँ कि कोई भी बंदा हो किसी भी गैर मुल्की को अपने मुल्क में शरण देता है, अपने मुल्क में पनाह देता है, तो उसी बंदे के खिलाफ एक कानूनी नुक्ते के तहत, एक कानूनी पॉइंट के तहत उस पर एक केस चलता है, गद्दारी का मुकदमा चलता है। एपी सिंह, नित्रपाल और सचिन मीना ये तमाम पूरी फैमिली के साथ अंदर जाने वाले हैं, क्योंकि यही वो लोग हैं, मेन किरदार है इन लोगों का, जो इस केस को आज तक 11 माह से एक छोटी सी स्टेटमेंट के ज़रिए से रोके हुए हैं और उसको किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। नाज़रीन एपी सिंह जो मक्कार इंसान है, जो अपने मुल्क के साथ गद्दारी कर रहा है, वो मेरे मुल्क के बारे में जहर उगलता है। वह अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तानी हूँ और सबसे अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है कि मैं एक मुसलमान हूँ, और मैंने बार बार आप लोगों को कहा है कि हमारा मज़हब हमें अमन सिखाता है, इखलाक सिखाता है, प्यार सिखाता है, हमें कभी मज़हब की बात नहीं कही कि मेरे हबीब आका मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें ये वाज़ेह कहा है कि कभी किसी के मज़हब को टारगेट ना करो। उनकी हदीस से हमें आपके सामने मैंने अक्सर रखी है, अब फिर रख रहा हूँ इसी वजह से कि उनके जो तालीम है, हम उनके पैरोकार हैं, हम उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करते हैं और कभी भी हम किसी मुल्क को और किसी मज़हब को टारगेट नहीं करते, क्योंकि हम आपके जो भी आप जिनकी इबादत करते हैं हम उनके बारे में कभी बुरा भला नहीं कहते। लेकिन हमें कुछ लोग आपके मुल्क के अंदर से एपी सिंह और बहुत से ऐसे लोग जो मेरे मंच पे आते हैं, मुझे लाइव डिस्टर्ब करते हैं, लाइव के दौरान मुख्तलिफ सवाल करके कभी मुझे कुछ सवालत करते हैं मज़हब के बारे में। मैंने को कभी जवाब देना मुनासिब नहीं समझा और ना ही मैं दूँगा, क्योंकि हम किसी भी गलत एक्टिविटी में जो भी बंदा मुलव्वस होगा हम उसके कहते हैं ना उसका कोई मलक, ना उसका कोई मज़हब है, ना उसका कोई मुल्क है। वो इंसान किसी भी मुल्क का नहीं हो सकता, किसी भी मज़हब का नहीं हो सकता।
یہ ہماری طرف سے یہ سٹیٹمنٹ ہے پوری دنیا کے لیے، ہم یہ دیتے ہیں۔ تو دوستو اے پی سنگھ نے اس کیس کو جو ایک نیا رنگ دینے کی کوشش کی ہے، وہ کہتا ہے مومن ملک صاحب کو کہ میں تمہیں یہ کیوں بتاؤں کہ میں سیما کیس میں وکیل ہوں کہ نہیں ہوں۔ تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ نہیں ہے تو وہ کس رول سے سیما کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ہمیں جواب دے اس چیز کا، کیونکہ ہم اس پہ نظر بنائے ہوئے ہیں تمام، بلکہ 1.5 ارب آبادی ہے انڈیا کی جو اسے سوال پوچھتی ہے، 65 کروڑ ہماری پاکستانی آبادی ہے جو اسے سوال کرتی ہے، لیکن وہ اکیلا ایک چند بندوں کو لے کر ساتھ اس کے مخالفت میں ویرودھ میں کھڑا ہوا ہے، غلام حیدر کے ویرودھ میں کھڑا ہوا ہے اور سیما کا ساتھ دے رہا ہے، اس کو ناگرکتا دلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ تمام وہ سوال ہیں جو اس کے منہ کے اوپر ہماری طرف سے پڑھنے والے ہیں۔ دوستو جس طرح سے اے پی سنگھ نے ایک لائیو انٹرویو میں یہ کہا کہ ہم پاکستانیوں کو ٹارگٹ کیا کہ ہم انتشار پیدا کرتے ہیں، ہمارا کسی ٹیررزم سے تعلق ہے، اور ساتھ اس کے ساتھ کشمیر کو حوالہ دیا گیا تاکہ جو انڈیا کے اندر چھوٹی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس کے ویرودھ میں آئیں، غلام حیدر کے میں اور سیما کے حق میں بات کریں، اور اب اس کو ڈپورٹ کرنے جا رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ڈے۔ آج کا دن ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اور آج جو ہمیں اسٹیٹمنٹ انڈیا سے ملنے والی ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ سیما کے حوالے سے کہ اس کو ڈپورٹ کرنے کی ڈیٹ دی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اسی امید کے ساتھ ہم لوگ اب پھر میں آپ پہ حاضر ہوں گا نئی اپڈیٹ ہے، تب تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔